मेरे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 7 एक्सरसाइज 10.2 कक्षा 10। देखिए 7वें प्रश्न की स्टेटमेंट पढ़िए। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? वो वृत्त जिनका केंद्र सेम हो, एक ही केंद्र हो, उनको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे हम ये कह दें कि ये एक वृत्त, इसका ये केंद्र और इसके बीच में एक और वृत्त, तो दोनों का एक ही केंद्र है, उभयनिष्ठ केंद्र है, तो इस ऐसे वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं जिनकी त्रिज्या, जिनका केंद्र क्या हो? उभयनिष्ठ हो। जिन वृत्तों का केंद्र उभयनिष्ठ हो, यानी कि सेम हो, एक ही हो, उनको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। और यहाँ पर ये दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। इसमें बड़े की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यहाँ पर हम एक जीवा खींच लेते हैं जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, लेकिन बड़े वृत्त के लिए क्या है? एक जीवा है। और यहाँ से ये लंब, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये अगर इसको मिलाएंगे तो ये मान लिया 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम P कह देते हैं। हमने AB ज्ञात करनी है। देखिए दिया हुआ क्या है? दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या है? केंद्र O है, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है। छोटे वृत्त की त्रिज्या OP बराबर है 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, OA बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमने AB की लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान रखने की बात है, क्या करना हमने? AB की लंबाई। अब आप देखिए OP एक त्रिज्या है तथा AB स्पर्श रेखा है, AB P पर स्पर्श रेखा है। इसलिए OP लंब AB, या आप यूं कह सकते हैं, अथवा क्या कहा जा सकता है? लंब का मतलब कोण 90 डिग्री का है, अथवा OPA, कोण OPA बराबर है 90 डिग्री, यानी ये कोण 90 डिग्री का है। अब आप समकोण त्रिभुज APO में, समकोण त्रिभुज APO में हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर है, क्या होता है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यानी OA का वर्ग बराबर है OP का वर्ग
प्लस AP का वर्ग, OA का वर्ग 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग प्लस AP का वर्ग, यानी 25 बराबर है 9 प्लस AP का वर्ग। तो AP का वर्ग किसके बराबर आ गया? आप वहाँ से देखिए AP का वर्ग 9 को उठा के उधर ले जाएंगे हम, तो 25 माइनस 9 बराबर है 16। तो AP किसके बराबर आ जाएगा? 16 का वर्गमूल, यानी कि 4। अब आप देखिए जीवा पर लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। AP बराबर है PB, क्योंकि जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो AP बराबर है PB बराबर है AB का, इसका मतलब आधा, या आप यूँ कह सकते हैं 2AP बराबर है AB के। और AP हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा में 4 बराबर है AB, अथवा AB बराबर है 8 सेंटीमीटर। ये सवाल नंबर 7 यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद हम अगला सवाल 8वां सवाल देखिए। एक वृत्त के परिगत यानी वृत्त के बाहर से एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, दिखा रखा है। एक वृत्त के बाहर से चतुर्भुज ABCD है, इस आकृति में दिखाया गया है, और आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC, यानी कि सम्मुख भुजाओं का योग बराबर है। तो बहुत ही आसान है ये सवाल। आप देखिए इस सवाल के अंदर हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान। AB आप ये कहिए AB BC CD तथा DA वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब आप देखिए यहाँ पे AP बराबर है AS, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, यूं लिखिए बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसको नंबर आप 1 दे दो, 1। अब दूसरा देखिए, AP हमने AS के बराबर ले लिया, अब BP बराबर है BQ। नंबर 2, यही कारण, सेम रीजन, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं। नेक्स्ट RD बराबर है SD। तीसरा नंबर, ये भी वही वृत्त की स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से। और CR बराबर है CQ, ये भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं। देखिए लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप देखिए AP में हमने PB जोड़ना है, तो अगर AP लेफ्ट में है तो PB भी लेफ्ट में होना चाहिए। AS में हमने DS जोड़ना है, AS राइट साइड में है तो DS भी राइट साइड में होना चाहिए। बस इस तरह से ध्यान रखकर हमने इनको लिखना है। अब आप देखिए AP में PB जुड़ेगा तो 1 और 2 को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ दो, तो 1 + 2 तथा
3 + 4 जोड़ दिया हमने, ये आ गया AP + PB, यानी सबको जोड़ दो अपने आप बन जाएगा, प्लस CR + RD, उधर से AS + BQ जोड़ लो एक बार, बाद में वो कर लेंगे SD + CQ। अब आप देखिए AP + BP तो बन गया AB और ये बन गया CD। अब AS में किसका जोड़ें, किसके साथ बनेगा, SD के साथ, AS + SD और BQ + CQ, ये बन गया AD और ये बनता है BC, यानी AB + CD बराबर है AD + BC, और यही हमने सिद्ध करना था। तो सवाल नंबर 8 हमारा यहीं पर पूरा होता है। इसके बाद सवाल नंबर 9 देखिए, आकृति दी हुई है आपको, आकृति, इस आकृति में XY और X', Y' O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त का केंद्र जो है वो O है। अब आप स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, देखिए XY और X', Y' आपस में समांतर हैं और C से एक और स्पर्श रेखा है जो XY को A पर मिलती है और X', Y' को B पर काटती है। आपने इस कोण को, ये कोण AOB को 90 डिग्री सिद्ध करना है और हम एक रचना करेंगे कि OC को मिलाया, OC को मिला दिया, OC को मिला दिया, और हमने क्या सिद्ध करना है, AOB जो है 90 डिग्री का कोण है, ये सिद्ध करना है। अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम ने रचना कर ली, OC को मिलाया, OC को मिला दिया। अब आप ये और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कीजिए। OP लंब XY तथा OC लंब AB, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। ये दोनों त्रिभुजें देखिए आप, त्रिभुज OPY, त्रिभुज OPY तथा त्रिभुज OC, त्रिभुज OPA लीजिए, सॉरी त्रिभुज OPY नहीं, OPA, Y आगे है, और OCA में दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कीजिए। त्रिभुज OPA तथा OCA, आप देखिए AP बराबर है AC, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, इसके बाद OA बराबर है OA, उभयनिष्ठ, इसके बाद OP बराबर है OC, त्रिज्याएं, इसलिए त्रिभुज OPA सर्वांग सम त्रिभुज OCA SSS सर्वांग समता
दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए अतः कोण PAO बराबर है कोण CAO। कोण PAO बराबर है कोण CAO, दोनों बराबर होंगे, अर्थात दोनों कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब कोण PAO बराबर है कोण CAO बराबर है, इसका मतलब ये PAC कोण का आधा होगा, हाफ ऑफ कोण PAC। इसका आधा ही होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये आधा होगा इसका। एक कोण उसी का आधा होगा। जब दोनों कोण आपस में बराबर हों तो इसका मतलब एक कोण उसका क्या होता है, बड़े कोण का, इसका मतलब वो आधा है। या आप यूँ कह सकते हैं कोण PAC, आप यूँ भी कह सकते हैं दो कोण CAO, मतलब CAO का डबल हो गया ये। इसको नंबर 1 देके छोड़ दो। इसी प्रकार जिस तरह से ये कोण PAC CAO का डबल है, तो इसी तरह से QBC जो है, कोण QBC डबल किसका, CBO का। जिस तरह से हमने इन दो त्रिभुजों में ये PAC जो है इस कोण का डबल है, इसी तरह इन दो त्रिभुजों में कोण QBC जो है इस कोण का डबल रहेगा। कौन से का, इस कोण का डबल होगा। अब आप देखिए कोण PAC प्लस कोण QBC बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। और PAC किसका डबल है, CAO का। और QBC किसका डबल है, CBO का। यानी इसकी जगह रख दो दो कोण CAO प्लस डबल कोण CBO बराबर है 180 डिग्री। 2 से भाग करेंगे तो कोण CAO प्लस कोण CBO कितने का हो गया, 90 डिग्री का। 2 से भाग कर दिया, यानी इस और इस कोण का जोड़ 90 डिग्री हो गया। तो कोण, इसलिए त्रिभुज AOB में कोण CAO प्लस कोण CBO प्लस कोण AOB बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जोड़ तो 90 डिग्री है, तो इसलिए 90 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर है 180 डिग्री। कोण AOB क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर है 90 डिग्री। यही हमने सिद्ध करना था कि कोण AOB जो है वो 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। इसमें क्या कहा गया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त, और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं, मान लिया PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, इसका ये केंद्र बिंदु O, और इस बिंदु केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखाओं को मिलाएं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। आपको सिद्ध करना है कि इस कोण का और ये कोण आपस में दोनों क्या होते हैं, संपूरक कोण है, यानी इनका जोड़ 180 डिग्री है। अब आप देखिए PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। OA तथा OB त्रिज्याएं हैं। इसलिए कोण PAO बराबर है कोण PBO बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि OA लंब PA तथा OB लंब PB। स्पर्श रेखाएं त्रिज्याओं पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। अब आप चतुर्भुज देखिए, PAOB एक क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज PAOB में, चतुर्भुज PAOB में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमें पता है। तो इसलिए कोण PAO प्लस कोण AOB प्लस कोण PBO प्लस कोण APB बराबर है 360 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग। चतुर्भुज के चार कोण होते हैं और चारों का योग 360 डिग्री होता है। अब PAO कितने का है, 90 डिग्री का, प्लस AOB हमें पता नहीं, PBO 90 डिग्री प्लस APB पता नहीं, बराबर है 360 डिग्री। अब देखिए AOB प्लस APB ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था। APB और AOB जो है वो संपूरक कोण है। अतः कोण AOB तथा APB संपूरक कोण है। यही सिद्ध करना था हमें। इसके बाद सवाल नंबर 11, बिल्कुल आसान सवाल 11वां भी। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत यानी वृत्त के बाहर से एक समांतर चतुर्भुज, ये वृत्त, इसके बाहर से एक समांतर चतुर्भुज खींची गई है। ये समांतर चतुर्भुज A, B, C और D, और मान लीजिए ये जो है P, Q, R, S पर स्पर्श करते हैं ये भुजाएं।
और आपने ये बताना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध कब होगा? जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब ये समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखा से लीजिए, AP बराबर है AS, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं ठीक जैसे पहले बताया था। अब देखिए AP में PB जुड़ेगा तब ये बनेगी, तो इसलिए PB इधर लीजिए बराबर है BQ। इसी तरह AS में क्या जुड़ना है? DS, तो आप क्या कहेंगे? RD बराबर है DS। सभी सेम रहेगा, यही कारण रहेगा, सभी का एक ही रीजन, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं। और आप देखिए CR प्लस CQ, ये भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती हैं। इनको जोड़ दीजिए, AP प्लस PB RD प्लस CR बराबर है AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। रीअरेंज कर लो, देखो AP प्लस PB ठीक प्लस CR प्लस RD जुड़ जाएगी, AS के साथ DS भुजा बन जाएगी और BQ के साथ CQ भुजा बन जाएगी। क्या बन गई ये बन गई AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। परंतु आप देखिए AB जो है CD के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा? AB प्लस AB, AB CD के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इसी तरह से आप AD जो है किसके बराबर है? BC के बराबर है, तो इसको BC प्लस BC रख दीजिए। 2AB बराबर है 2BC, क्योंकि क्यों बराबर रखा हमने? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और AB बराबर है BC। इसी प्रकार जैसे हमने AB BC के बराबर किया है, BC जो है CD के बराबर और AB जो है CD के बराबर और BC जो है AD के बराबर है, इसलिए AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।